साथियों, मैं हूं सिंपलदीप कौर और आप देख रहे हैं एनपीएस बुलेटिन। आज के बुलेटिन में हम जानेंगे कि भारत में कितनी वयस्क आबादी को कोविड-19 की पहली खुराक दी गई है। बात करेंगे नए कोरोना वेरिएंट पर। सुनेंगे अमेरिकी शोध समूह द्वारा बुधवार को जारी की गई एक रिपोर्ट के बारे में। बात करेंगे कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए किससे साझेदारी की है। बढ़ते हैं खबरों के सिलसिले की ओर और सुनते हैं खबरें हमारे साथियों से। दुनिया भर में कोविड टीकाकरण अभियान चल रहा है। इसी बीच देखते हैं क्या कहते हैं आंकड़े भारत के बारे में हमारे साथी आंचल और गुरप्रीत से। भारत में हिमाचल प्रदेश अपनी 100% वयस्क आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक देने वाला पहला राज्य बन गया है। 31 अगस्त 2021 तक भारत की 51.45% वयस्क आबादी को कम से कम टीके की एक खुराक लगाई जा चुकी है और 15.34% आबादी का पूरा टीकाकरण हो चुका है। In India, Himachal Pradesh has become the first state to administer the first dose of the COVID-19 vaccine to 100% of its adult population. 51.45% of India's adult population has been vaccinated with at least one dose and 15.34% of the eligible population has been fully vaccinated till 31 August 2021. वायरस अपना स्वरूप कई बार बदलता है। आए दिन हम कोरोना वायरस के बदलते स्वरूप की खबरें सुन रहे हैं। सुनते हैं कोरोना वायरस के एक और नए वेरिएंट के बारे में हमारे साथी प्रकाश और रिया से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि वह म्यू नाम के एक नए कोरोना वायरस वेरिएंट की बारीकी से निगरानी कर रहा है। WHO ने कहा कि म्यू को पहली बार जनवरी 2021 में कोलंबिया में पहचाना गया था और तब से दक्षिण अमेरिका और यूरोप में नए मामलों की रिपोर्ट आई है। WHO ने चेतावनी दी कि कोलंबिया और इक्वाडोर में वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। The World Health Organization has said it is closely monitoring the new coronavirus variant named Mu. Mu was first identified in Colombia in January 2021, and since then there have been reports of cases and outbreaks in South America and Europe, the WHO said. WHO warned the variant was becoming increasingly prevalent in Colombia and Ecuador. मानव द्वारा पृथ्वी पर फैलाए गए प्रदूषण के कारण आए दिन हमें अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिन प्रतिदिन पर्यावरण की ताजी हवा हानिकारक चीजों के मिलने के कारण प्रदूषित होती जा रही है। वायु प्रदूषण प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। जानते हैं क्या कहती है एक नई रिपोर्ट भारत में वायु प्रदूषण के बारे में हमारे साथी पंकज और ऋतु से। अमेरिकी शोध सभा द्वारा बुधवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से 40% भारतीयों की जीवन प्रत्याशा यानी जीने के औसत साल 9 वर्ष कम हो सकती है। अध्ययन में कहा गया है कि दिल्ली सहित भारत के मध्य, पूर्वी और उत्तर में रहने वाले 48 करोड़ से अधिक लोग उच्च प्रदूषण स्तर से पीड़ित हैं, जबकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हवा की गुणवत्ता काफ़ी खराब हो गई है। According to a report released by a USA research group on Wednesday, air pollution may reduce the life expectancy of 40% of Indians by over 9 years. Over 48 crore people living in central, eastern and northern India, including Delhi, endure significantly high pollution levels, the study said. Various air quality has significantly worsened in Maharashtra and Madhya Pradesh, it added. कोरोना वायरस से लड़ने के लिए केंद्र सरकार कई कदम उठा रही है। इसी क्रम में जानते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कदम उठाया है और यह खबर साझा कर रहे हैं हमारे साथी स्नेहा और साक्षी कांडपाल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन तक
लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन तक पहुंच बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। यूजर्स अंग्रेजी के अलावा 8 भारतीय भाषाओं में भी सर्च कर सकते हैं। The Union Health Ministry has partnered with Google to enhance people access to the COVID-19 vaccine. The ministry has taken the significant initiative to enhance access to COVID-19 vaccine. In addition to English, users can also search in 8 Indian languages. आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए एनपीएस बुलेटिन के साथ।